राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नेक मूल्यांकन को लेकर उठे गंभीर आरोपों ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जब विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिलाने के लिए प्रस्तुत की गई SSR रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी सामने आने पर ABVP के आंदोलन के दबाव में कुलगुरु ने अपना इस्तीफा दे दिया। ABVP के प्रदेश मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति का घेराव किया और SSR में दिए गए गलत, भ्रामक व गैर प्रमाणिक तथ्यों पर जवाब मांगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर ABVP ने अकादमिक भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कुलगुरु से तत्काल इस्तीफे की मांग कर दी। दबाव बढ़ने पर कुलगुरु ने उपस्थित छात्रों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने अपना इस्तीफा तैयार कर राजभवन को सौंप दिया। ABVP ने कहा कि यह मामला केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गंभीर अकादमिक अपराध है। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि RGPV कैंपस में तत्काल प्रभाव से धारा 54 लगा दी जाए और SSR में गलत जानकारी डालने तथा फर्जीवाड़े करने वाले सभी दोषियों पर उचित धाराओं पर FIR दर्ज की जाए। संज्ञान में है कि कैसे विश्वविद्यालय को जब नेक RGPV विश्वविद्यालय को जब नेक के द्वारा A++ ये ग्रेड दिया गया, उसके बाद से ही सभी के कान ये खड़े थे कि कैसे RGPV को ये A++ ग्रेड मिल गया। ध्यान में आता है कि कैसे SSR में फर्जी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर नेक द्वारा ये RGPV को A++ ग्रेड दिया गया। इसको लेके विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर भी किया। आज इन्हीं सारे तथ्यों के जवाब जानने के लिए जब हम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पास पहुंचे, हमने कुलगुरु के कार्यालय का घेराव किया और यहां आने के बाद जब हमने उन तथ्यों को उनके समक्ष रखा तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब ये कुलगुरु के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वहां उपस्थित रजिस्ट्रार, UIT के डायरेक्टर, उन्होंने भी उन तथ्यों के ऊपर कई प्रकार का असंतोष ये जाहिर किया। रजिस्ट्रार ने यहां तक कहा कि मेरे साइन इस SSR में नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ये विश्वविद्यालय के अंदर ध्यान में आई। इन सभी बातों को लेकर जब उपयुक्त आंसर हमको नहीं मिला तो हमने कुलपति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी प्रशासनिक लाचारी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर आज अपना इस्तीफा ये राजभवन को भेजा है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि आने वाले समय में सरकार को, चूंकि यहाँ आर्थिक अनियमितता भी आई पहले और अब ये अकादमिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सरकार को तुरंत प्रभाव से धारा 54 लगाते हुए विश्वविद्यालय का कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की कमियां ये उजागर हो रही हैं, ऐसी कमियों को जांच हेतु सरकार को कोई बड़ी एक व्यवस्थित SIT कोई कमेटी बनाते हुए, उचित कमेटी बनाते हुए इसकी जांच भी करानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 को लागू करते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु FIR भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।